बहुत सारे लोग यहाँ जमा हो गए, उन लोगों ने तोड़फोड़ करी। वो लोग तोड़फोड़ करके जब गाली गलौज करते रहे तो मैं एकदम परेशान। नूंह जिले के छोटा बारा गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक रंजिश का मामला सामने आया है, जहां पर मूसा नाम के पीड़ित ने बताया है कि शहजादपुर गांव के लोगों से उन्होंने 20 साल पहले जमीन खरीदी, लेकिन 20 साल बाद अब वही गांव के लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। उनके घर आकर के तोड़फोड़ की जा रही है। हालांकि पूरा मामला क्या है उसे समझने के लिए सीधा चलते हैं पीड़ित मूसा के पास, जानेंगे कि आखिरकार कौन है वो लोग जो इनके घर पर आकर के हमला कर रहे हैं और किस बात को लेकर के ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद मूसा है। जी मूसा जी, क्या मामला है, किस बात को लेकर के ये लोग आपके घर पे हमला कर रहे हैं? कौन हैं ये लोग? देखिए जी, ये लोग सुलेमान के बेटे हैं। आस मोहम्मद नाम है, आलम पुत्र सुलेमान है, हाशिम पुत्र सुलेमान है। ये तीनों सुलेमान के बेटे हैं। सुलेमान से मैंने ज़मीन को ख़रीदा है। कब खरीदा? तकरीबन 20 साल पहले, सन 2002 में ज़मीन ख़रीदी गई। सुलेमान साहब ने हमारे लिए ये ज़मीन पैमाइश करवाई। पटवारी साहब उस वक्त जो मौजूद थे, उन्होंने एक दफ़ा नहीं 2-2 दफ़ा हमें निशानदेही करी। सुलेमान साहब के सामने ही हमने इसको नीम वगैरह खुदवाई। एक दिन में हमारा काम नहीं हुआ, ये तो खड्डा था। आहिस्ता आहिस्ता हम खोदते रहे, नीम भरते रहे। ये तकरीबन 2-4 साल के अंदर हमसे एक आध कमरा बन पाया। और ये आहिस्ता आहिस्ता समय के साथ 1 कमरा, फिर 2 कमरा, फिर 3 कमरे, फिर 4 कमरे हम बनाते रहे। कभी किसी तरह की हमारे सामने ऐसी परेशानी वाली बात नहीं आई कि ये ज़मीन किसी और की है। कभी किसी ने रोक टोक नहीं करी, ना हमने कोई रात में बना लिया, ना एकदम बना दिया हमने। ये तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ इस ज़मीन का हम भरत भी कराते रहे और बनाते भी रहे, और 4 दीवारी भी हमने आहिस्ता आहिस्ता करी। कभी हमारे सामने कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई कि भाई इस ज़मीन पर कोई विवाद है। अभी ये सामने वाली प्लॉट हमारी है, अब तक ये खाली पड़ी हुई थी। हमारे भतीजे मौलाना सालिम साहब, इन्होंने इस ज़मीन की पैमाइश कराई तो उस वक्त पटवारी साहब ने कहा होगा कि भाई 1-2 फुट आपकी ज़मीन इनके फ्रंट पर सड़क के साथ लगी हुई है। उन लोगों ने ये समझ कर भाई ये सारी जो है ये फ्रंट हम रोक दें, इस वजह से हमारा ये डंडा आकर गिरा दिया। हमारा दरवाज़ा ये खोल कर अंदर आ गए। मैं बीमार हूँ, मैं आराम कर रहा था अंदर के कमरे में। मुझे मेरे बच्चों ने बताया, तो जब तक मैं आया, जब तक तकरीबन 1-2 फुट दीवार गिर चुकी थी। मैंने चाहा कि भाई आप लोग गलत कर रहे हैं, ज़मीन यहीं पर रहेगी, आप कभी भी पैमाइश करा लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कुछ इसमें बाकी हिस्सा है तो वो प्रशासन आपको बता देगा कि भाई आपका हिस्सा है या नहीं है। मैं तो ये मैंने फिर जब वो लोग नहीं माने, बहुत सारे लोग यहाँ जमा हो गए, उन लोगों ने तोड़फोड़ करी। वो लोग तोड़फोड़ करके जब गाली गलौज करते रहे तो मैं एकदम परेशान हो गया, होपलेस जैसा घबराया कि भाई अब इनसे अगर ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा तो ये लोग जो है मेरे ऊपर वार कर सकते हैं। फिर मैंने एक साइड होकर अपने लोगों को फ़ोन करने शुरू किए। मेरे लोग जब तक आए, जब तक ये लोग चले गए। अच्छा, ये लोग मेरे खुलेआम दबंगई दिखा रहे हैं? दबंगई दिखाए, ज़बरदस्ती गालियाँ दी हैं, बहुत बुरे गालियाँ बकी है। 10-12 लोग एक दिन पहले और आए तो उस टाइम गाली वाले वगैरह देख गए। हम यहाँ थे नहीं, हमारे वालिद साहब हैं हाफिज मूसा, तो अब अकेले थे, हम दिल्ली रहते हैं। तो ये अकेले जो चढ़ाई करी जब उस टाइम, तो अकेले सब ने मिल के दीवार गिराई। तो वो घर वर में भी घुस सकते थे। हमें ये अंदेशा था कि आइंदा अब ये है कि ऐसा कभी ना हो, और जो भी हमारे पास अगर निकलते तो हम देने को, कभी ऐसे कोई मामला आया ना तो हम दे। अच्छा, आप लोग पैमाइश के लिए तैयार हैं? पैमाइश का कोई मसला नहीं है। सड़क जो है सरकारी है, PWD की है। उधर की प्लाट भी हमारी है, इधर की प्लाट भी हमारी है। 1 फुट 2 फुट 10 फुट भी अगर है, उधर है तो भी हमारी है, इधर है तो भी हमारी है। दोनों ज़मीनों के हमारे पास ऑलरेडी इन्हीं से खरीदी है, कागज़ मौजूद है। रजिस्ट्री आपके नाम से? रजिस्ट्री हमारे नाम से है, हमारे बाप के नाम से है, हमारे भतीजों के नाम से है रजिस्ट्री। या सब मैंने आपको भी कागज़ दिखाए हैं, और बिल्कुल आप जो है फ़ोटो भी डाल सकते हैं। मैंने फिर ये दरख्वास्त पुलिस को लगाई। पुलिस वालों ने कहा कि बिल्कुल आपका साथ देंगे, ये लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लोग जिम्मेदार, एक तरफ ये कहते हैं कि भाई हम एक्स सरपंच हैं, दूसरी तरफ ये गलत काम करते हैं। तो पुलिस ने कहा कि बिल्कुल, लेकिन हमारे रिठट के जिम्मेदार मुमताज़ साहब, जो हमारे इलाके के
पार्षद भी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, बिल्कुल इंसाफ मिलेगा, आप थोड़ा सा समय हमें 10-15 दिन का दे दीजिए, ये जैसे भी चाहें इस ज़मीन का पेड़ भर सकते हैं। अगर कोई इनको ऐसा शक है कि हमारी निकलती है तो उन्होंने मुझसे वादा लिया कि भाई आप इनका हिसाब करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, कोई भी चीज़ अगर मेरे ज़िम्मे है तो मैं बाकायदे इनसे हर तरह हाथ जोड़कर इनसे माफ़ी मांगूंगा, जो कुछ इनका पैसा बनेगा वो दे दूंगा, लेकिन ज़बरदस्ती मेरे ऊपर इस तरह चढ़ाई करने से मुझे ये ख़तरा है कि कभी खुदा न खास्ता, अभी तो इन्होंने डंडर तोड़ा है सामने का, ऐसा ना हो कि कभी रात को भी चढ़ाई कर दें, यहाँ हमला कर सकते हैं, जानी हमला कर सकते जान हैं। का खतरा है। बिल्कुल खतरा है जी, बिल्कुल। ये लोग जो है दबंग पने से, क्योंकि इस तरह वो लेकर साबली और घन और जिस तरह इन्होंने कल किया है, वो मेरे पास उसकी वीडियो मौजूद है। मेरे यहाँ के काम करने वालों ने, मैंने उनसे कहा वीडियो बनाई तो उन्होंने वीडियो बनाई जो मौजूद है, दिखाई जा सकती है। मैंने पुलिस को भी दिखाई है, पुलिस वालों ने कहा कि बिल्कुल आपको इंसाफ मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये दबंग बनने से आपसे ज़बरदस्ती कुछ कर लेंगे। अब मौलाना साहब आप क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या चाहते हैं? बस प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि इस तरह किसी के साथ भी वो गलत वारदात न की जाए और इंसाफ मिले हर आदमी को। जांच होनी चाहिए इसमें पूरी सही तहकीक हो हर चीज़ की। तैयार हैं आप जांच बिल्कुल, जांच के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी ज़मीन यहीं रहेगी। ज़मीन ये थोड़ी कि उठकर चली गई, तोड़ने से उनकी ज़मीन नहीं हो जाएगी या उनकी ज़मीन मेरी नहीं हो जाएगी। वो तो जिसके पास भी रजिस्ट्री है, कागजात हैं, ज़मीन तो उन्हीं की रहेगी। मेरी साइड वगैरह लिखी हुई है, पूरब से मेरी ज़मीन शुरू होती है। जब भी कोई भी प्रशासन का आदमी अगर ये चाहे कि भी इसकी तफ्तीश हो तो मैं सब तरह तैयार हूँ। चलिए, ये वो मूसा साहब हैं जिन्होंने 20 साल पहले यहाँ से ज़मीन खरीदी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 20 साल बाद सुलेमान नामक जो शख्स था, उसके बच्चे अब आकर के हमला कर रहे हैं। उसकी एक तस्वीर मैं कहूँगा एक बार दिखाई जाए, क्योंकि इसका वीडियो भी, इसके फुटेज भी यहाँ पर इन लोगों ने वीडियो बनाया। ये सामने से जो सामने की दीवार है, यही वो दीवार है जिसके बारे में कह रहे थे कि शहजादपुर गांव के कुछ दबंग लोग यहाँ पर आए और उन लोगों ने इस दीवार को तोड़ दिया। हालांकि इन लोगों ने पुलिस प्रशासन से मदद मांगी है कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए। अच्छा, मोहम्मद नाम का यहाँ लाया सबको, जो गांव से लाया, आस मोहम्मद नाम है उसका, लड़के का बड़ेगा, वो लाया, वहाँ खुद भी मौजूद है वीडियो में, उसी ने दीवार गिरवाई है, सबने मिलके। कौन है आस मोहम्मद? आस मोहम्मद यहाँ पिछले सुलेमान के लड़के हैं, बड़े सुलेमान का बड़ा लड़का है, बड़ा लड़का। अच्छा, वही इस बात को बोल रहा है कि ये जमीन हमारी है। अब यहाँ मैं गेट लगाऊंगा जबरदस्ती, अब तुम्हारा इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, वो ये बोलता है, इसलिए जबरदस्ती आके नहीं दीवार गिराई। अच्छा, जबरदस्ती कब जाना चाहते हैं? कब जाना चाहते हैं जी। चलिए, ये पीड़ित परिवार है जो कि बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान है और घबराए हुए हैं सारे लोग, है ना, कि वो आकर के हमला कर सकते हैं। बिल्कुल, देखो जी, कल जिस तरह की है, उन्होंने परसों भी गालियाँ दी हैं, फिर कल बदतमीज़ी से इस तरह की, हमें पता भी नहीं कब अंदर घुस आए और कब उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये तो बिल्कुल ही ज्यादती है ना, ऐसे तो बहुत ज़्यादा गाली गलौज करी, इतनी गंदी गाली दी हैं कि मैं क्या बताऊँ, वो ज़बान से मैं बता भी नहीं सकता जिस तरह की उन्होंने वारदात की है। चलिए, ये बुजुर्ग मौलाना बता रहे हैं कि वो लोग आने के बाद में गेट खोल करके अंदर घुसे और उसके बाद साबली से, हथौड़ों से इस दीवार को तोड़ दिया गया। हालांकि मौलाना मूसा बता रहे हैं कि हम लोग जांच के लिए तैयार हैं, अगर उनका 1 इंच भी ज़मीन निकलती है तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन दबंगई ना करे, हमारे साथ मारपीट गाली गलौच ना की जाए। पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों से भी यही मांग की जाती है कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष तरीके से इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। खैर अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से पीड़ित वर्ग को इंसाफ दिला पाती है या नहीं, ये वक्त बताएगा, और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।